नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। कहते हैं जब नाश मनुष्य का आता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। और इस वक्त पर विवेक कांग्रेस का मर गया है, क्योंकि कांग्रेस देश के साथ खड़े होने के दावे कर रही थी। जो कांग्रेस पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाली बीजेपी के साथ खड़े होने का ढोंग कर रही थी, जो दिखावा कर रही थी, वो ढोंग वाला नकाब अब उतर गया है। क्योंकि जब देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई प्रतिनिधिमंडल विदेश जाता है, तो उम्मीद की जाती है कि वहां केवल देश की गरिमा और राजनीति पर बात होगी। लेकिन इस बार नाम जुड़ा है विवादों से। जी हां, विवादों से, क्योंकि भारतीय डेलीगेशन के ऑपरेशन सिंदूर मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रतिनिधिमंडल में एक नाम जो शामिल हुआ है, उसको लेकर बवाल हो गया है। और यह नाम है शशि थरूर का। भारत में राष्ट्रीयता के पोस्टर बॉय बने शशि थरूर को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। क्या शशि थरूर का नाम चौंकाने वाला था, या फिर यह था एक राजनीतिक चाल? इसे समझ पाना बेहद कठिन है। और सूत्रों की माने तो डेलीगेशन में शशि थरूर का जो नाम है, वो अंतिम समय में शामिल किया गया है। और यहीं से सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। दरअसल संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किए। इसमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है। अब कांग्रेस का कहना है कि उसने केंद्र को शशि थरूर का नाम नहीं दिया था, यानी रिकमेंड नहीं किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि शुक्रवार सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने ये 4 नाम दिए। नाम थे आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और रजा बरार। डेलीगेशन की लिस्ट में शशि थरूर का नाम पहले नहीं था, बाद में स्पेशल इनवाइट बनाकर इनका नाम जोड़ा गया और फिर यहीं से पूरा विवाद खड़ा हो गया है। शशि थरूर वो नेता हैं जो पाकिस्तान को लगातार पहलगाम हमले के बाद क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मोदी सरकार के द्वारा पाकिस्तान पर उठाए गए कदमों को लेकर लगातार तारीफ भी कर रहे हैं। और इसी वजह से चाहे वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, हर कोई उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। शशि थरूर का नाम इसमें शामिल किया गया तो शशि थरूर ने इस फैसले का स्वागत किया और स्वागत करते हुए उन्होंने खुद को गौरवान्वित महसूस किया और एक्स पर पोस्ट कर दिया। शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रहित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब कांग्रेस को शशि थरूर का यह रवैया कुछ खास पसंद आ नहीं रहा है। शशि थरूर कद्दावर कांग्रेसी नेता होने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं। लेकिन कांग्रेस ने शशि थरूर को लेकर अपने तीखे रुख को भी साझा कर दिया है। दिल्ली में 14 मई को कांग्रेस कार्यसमिति यानी कांग्रेस वेलफेयर कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें कुछ नेताओं ने शशि थरूर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। जिसके बाद से यह बात साफ हो गई थी कि कांग्रेस शशि थरूर के रवैये से कुछ ज्यादा खास खुश नहीं है। वहीं संसदीय कार्य मंत्रालय ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले जिन 7 सांसदों के नाम जारी किए हैं, उनमें शशि थरूर के अलावा बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और बैजंत पांडा, जेडीयू से संजय कुमार झा, टीएमके के कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल है। हर डेलीगेशन में लीडर समेत कुल 5 मेंबर हो सकते हैं। तो वहीं लीडरों के नेतृत्व में 7 डेलीगेशन 23 या 24 मई को भारत से रवाना हो जाएगी। फिर अगले 10 दिनों के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्य देशों में वो जाएंगे, जहां जाकर वो बताएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण क्या है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों और कैसे लिया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने किसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए विपक्षी पार्टियों की मदद की है। इससे पहले साल 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी यूएनएचआरसी भेजा था। इसके बाद 26/11 हमले के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई अलग अलग राजनीतिक दलों के डेलीगेशन को विदेश भेजने का फैसला किया था। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, कांग्रेस को बस एक चीज नजर आ रही है, वो भी अपना स्वार्थ, कि कैसे भी करके अपने पर्सनल फायदे को इन सब में पूरा किया जाए। देश की बात बाद में कर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस गौरव गोगोई जैसे नेता को भारत का पक्ष और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए भेज रही है, जिनके ऊपर पाकिस्तान से रिश्ते को लेकर शायद जांच भी चल रही है। खैर, शशि थरूर ने साल 2019 में आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव मामले में भी भारत के पक्ष को रखा था, वो भी तब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। बहरहाल कांग्रेस को इस बात से तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को अपनी बची हुई राजनीति चमकाने का डर है, और बची हुई जो राजनीति है उसकी जमीन खो ना दे कांग्रेस, इसका उसे डर सता रहा है। खैर, आप शशि थरूर के मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।